हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संगीता झा और स्टार बाई बर्थ में सबका हार्दिक अभिनंदन कर रही हूँ। और आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया की सबको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। तो पंचांग है आज का विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, युगाग 5127, 30 अप्रैल 2025, दिन बुधवार है। ग्रीष्म ऋतु चल रही है, बैसाख का महीना है, शुक्ल पक्ष है और आज तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि रहेगी 2:15 तक और आज अक्षय तृतीया है। बहुत ही शुभ दिन है, शोभन योग है, साथ में रोहिणी नक्षत्र भी है। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु काल का समय रहेगा 12 बजे तक। अक्षयम धनम वर्धयामी सिद्धिम प्राप्नोति, योगी नाम शुभम अक्षय तृतीया। यानी कि आज के दिन जो कहते हैं ना, जैसी रही भावना जिसकी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो आज के दिन जिसको जिस जिस चीज की सिद्धि चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को विद्या चाहिए, किसी को ज्ञान चाहिए, किसी को साधना चाहिए, किसी को तपस्या चाहिए, जिसको जो चाहिए वो उस हिसाब से अपने अपने लिए जो है आज कर रहा है, प्रयास कर रहा है। जिनको धन चाहिए वो माँ लक्ष्मी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको विद्या चाहिए, बुद्धि चाहिए, वो माँ सरस्वती को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको शक्ति चाहिए वो माँ जगदम्बा को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको भी जो चीज़ चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, उसको प्राप्त करने के लिए आप प्रयास करिए। आपका भी प्रयास जरूर सफल होगा। किसी को स्वास्थ्य लाभ चाहिए जो बहुत बीमार है, क्योंकि सबसे बड़ा धन तो जो है वो स्वास्थ्य ही है। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो फिर हर धन जो है हमारे लिए कामयाब है, उपयोगी है। और अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो चाहे कुछ भी हो, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हर व्यक्ति को अपने अपने परिस्थितियों के अकॉर्डिंग प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, अंधाधुंध नहीं, एक भेड़ चाल में शामिल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ कहने का मतलब मेरा इतना है कि आप भेड़ चाल में शामिल बिल्कुल भी ना हो और जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है आप उसी चीज़ की प्राप्ति की कामना करें। आयु के लिए, आप प्रतिष्ठा के लिए, आप अपने नेम और फेम के लिए, प्रसिद्धि के लिए, आप किसी भी चीज़ के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आपको करनी चाहिए। लेकिन कुछ कुछ जो है ना, जैसे हर दान सबके लिए नहीं होता है, हर मंत्र सबके लिए नहीं होता है। कुछ मंत्र का जाप करने से आपको जल्दी सिद्धि प्राप्त होगी और कुछ मंत्रों का जाप करने से देर से। देखिए, अगर आपको दिल्ली जाना है तो एक तो डायरेक्ट बस मिल जाएगी आपको बरेली से दिल्ली की, आप पहुंच जाएंगे। एक आप ऐसी बस में सवार हो जाते हैं जो आपको पूरा भारत का भ्रमण करवा के फिर दिल्ली यानी कि राजधानी में पहुंचाएगी। तो ऐसे ही क्या होता है ना कि हर व्यक्ति के लिए सबका उद्देश्य इस धरती पे आने का अलग होता है। और जिस चीज़ की प्राप्ति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप सही तरह से अगर आप प्रार्थना करते हैं तो वो जल्दी मान ली जाएगी। अदरवाइज प्रार्थना कभी भी जो है व्यर्थ तो जाती रही है। आप किसी भी कोई भी प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना ज़रूर ईश्वर तक पहुंचेगी और आपको उसका शुभ फल भी प्राप्त होगा, लेकिन फिर देर से प्राप्त होगा। और अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं और सही मंत्र का जाप कर लेते हैं तो जल्दी प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे बात करें मेष राशि की, तो मेष राशि और वृश्चिक राशि के जो लोग हैं, इनके राशि के स्वामी मार्स हैं, मंगल देव हैं। और मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। तो आज के दिन जैसे अक्षय तृतीया का दिन है, तो वृश्चिक राशि के लोगों को, मेष राशि के लोगों को अगर आपको धन प्राप्ति की कामना है तो सबसे पहले और गणेश जी का पूजन तो सबको सबसे पहले करना ही चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः 5 बार ये बोल के फिर आप अपने इष्ट देव की प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार होगी। फिर हनुमान जी की आप कर सकते हैं, तो आप हनुमान जी के लिए हनुमान जी के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको जिस चीज़ की प्राप्ति का में जो अक्षय चाहते हैं कि जिसका कभी क्षय ना हो, वो ज्ञान है, तो आप माँ सरस्वती की प्रार्थना करिए। अगर आपको धन चाहिए तो माँ लक्ष्मी की शक्ति चाहिए। और आपको एनर्जी चाहिए और हर काम को, जैसे आप मंगल की राशि है तो मंगल वाले जो हैं वो काइनेटिक एनर्जी की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि मंगल ही तो कारक है, हर कार्य के लिए कारक तो मंगल। अगर आपके अंदर शक्ति ही नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हर राशि वालों के लिए है और मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए तो आप मंगल देव की प्रार्थना जरूर करिए। तो आपको अपने
जो भी आपके ग्रह हैं ना, उनके मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। एक सिस्टमैटिक वे में अगर आप प्रार्थना करते हैं और जिस चीज़ के लिए करते हैं, अवश्य ही आपकी प्रार्थना जो है वो सुनी जाएगी और उसकी शुभ फल की प्राप्ति ज़रूर होगी। तो राशि के जो स्वामी हैं, उनके भी मंत्रों का जाप करें, तो एक लयबद्धता के साथ में एक चेन बना के कि पहले किसकी, सबसे पहले गणेश जी की कर लेते हैं। उसके बाद जो है गणेश जी के बाद में आप सबसे पहले फिर मंगल के मंत्रों का, मंगल देव के ओम क्राम क्रीम क्रूम सा भौमाय नमः, कुछ इस तरह से जो भी बीज मंत्र है उसका कर लें, या फिर सिर्फ मंगल देव को प्रणाम भी कर लें तो भी बात बनेगी। फिर हनुमान जी का, फिर आपको जो चाहिए, जो अक्षय चाहिए। और ऐसे ही दान की बात है कि दान हर व्यक्ति के लिए हर दान नहीं होता है, तो दान भी सोच समझ के करना चाहिए। और अब बात करें दूसरे नंबर की राशि की, तो वो वृषभ है। और वृषभ और तुला राशि, वृषभ और तुला राशि के स्वामी जो हैं वो शुक्रदेव हैं, शुक्राचार्य हैं। तो शुक्रदेव के, गणेश जी के साथ में शुक्राचार्य के मंत्रों का जाप करिए आप। और उसके बाद जो आपको चाहिए, अब गाय की सेवा, गाय बहुत ज़रूरी है। जो वृषभ राशि के लोग हैं, तुला राशि के लोग हैं, उनको गाय की सेवा करना बहुत ज़रूरी है। आप गाय की सेवा करिए, गाय को चारा डालिए आज के दिन, तो आपकी प्रार्थना जरूर ईश्वर तक पहुंचेगी। और उसके बाद आपको जिस चीज़ की प्राप्ति की तमन्ना है आप वो कर लीजिए। धन चाहिए, माँ लक्ष्मी की प्रार्थना करिए। विद्या चाहिए, माँ सरस्वती से प्रार्थना करिए। आपको जो कुछ भी चाहिए आप उसकी प्रार्थना कर सकते हैं। उसके बाद बात आ जाती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि तीसरे नंबर की राशि है, और जो छठे नंबर की राशि है कन्या, उसके स्वामी बुध हैं। आज बुध का ही दिन है, और बुध का और उस साथ में गणेश जी भी जुड़े हुए हैं। तो पहले आप गणेश जी के मंत्रों का जाप करें, फिर वहाँ बुध देव के मंत्रों का जाप करें। उसके बाद जो है ये कन्या राशि और मिथुन राशि से और बुध से जुड़े हुए तोता और बकरी भी होते हैं। तो तोता है, जैसे तोता है, आप एक तोता खरीदें और उसको उड़ा दें, तो आपके भी सारे बंधन कट जाएंगे। बकरी के लिए आप कुछ कर दें, ये कुछ चारा दे दें बकरी के लिए भी, तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और फिर साथ में आप लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें तो आपके पास अक्षय धन की प्राप्ति होगी। तो आप ये काम कर सकते हैं, आपको स्वास्थ्य लाभ होगा और आपकी प्रतिष्ठा अक्षय होगी, प्रतिष्ठा कभी हानि नहीं होगी उसमें। तो आप ये काम कर सकते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी जो हैं वो चंद्रमा हैं। तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करिए, पहले गणेश जी के फिर चंद्रमा के मंत्रों का जाप करिए। इसके लिए नमः शिवाय का जाप बहुत अच्छा रहता है चंद्रमा के लिए। और चंद्रमा के लिए, चंद्रमा से अगर आप वेल्थ पाना चाहते हैं, हेल्थ पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको जो है ना अपनी माता का सम्मान करना चाहिए। माँ से अगर आप आशीर्वाद ले लेते हैं, और जो 5 माताएं हैं हमारी, जिनके बारे में मैं अक्सर बताती ही रहती हूँ, एक हमारी अपनी माता है, एक देवी माता है, एक गंगा मैया है, एक धरती माता है, एक गौ माता है। तो इन 5 माताओं का आपको आज के दिन आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप कर्क राशि के हैं तो आपको फिर इनसे पूरा पूरा लाभ मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। और फिर जब मंत्र सिद्ध हो जाते हैं ना, और जो मंत्रों से जब कुछ मिलने लगता है, तो फिर वो सब कुछ मिलता है, अक्षय मिलता है। आज का दिन है 2:15 तक, उससे पहले पहले आपको ये काम कर लेना चाहिए। अपनी माता का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। और अगर किसी वजह से माता से आप दूर हैं, आपके पास नहीं है, और या फिर उनका स्वर्गवास हो चुका है, तो फिर बाकी जो माताएं हैं आप उनसे आशीर्वाद लीजिए। माता तुल्य महिला है, आप उनसे भी आशीर्वाद ले सकते हैं। तो आपके आज के दिन क्या किया गया मंत्र ना निष्फल नहीं होगा। और अगली अक्षय तृतीया आते आते जो है ना आपकी हैबिट में आ जाएगा यही सब कुछ करना। तो करके देखिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट राशि आ जाती है सिंह। सिंह राशि सूर्य की राशि है। सूर्य जो कि पिता के कारक हैं, जो कि आत्मा के कारक है। आज के दिन सिंह राशि वालों के लिए कुछ और करें या ना करें, सूर्य के मंत्रों, गायत्री मंत्र सबको पता है, गायत्री मंत्र का जाप करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं आप कर लीजिए। लेकिन अगर पिता से संबंध खराब है तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ अवश्य करिए। उनसे माफ़ी मांगिए, मन ही मन माफ़ी मांगिए, दूर हैं। कुछ पिता के लिए गिफ्ट दीजिए, उपहार दीजिए, उनके आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। और दूसरा, आत्मा के उत्थान के लिए ज़रूर कुछ करिए। आत्मा के उत्थान, कैसे आपके खुद के आचरण शुद्ध हो सकते हैं, कैसे आप अनुशासित रह सकते हैं, इस चीज़ का अगर आज के दिन आप प्रण लेते हैं और फिर अपनी भक्ति करते हैं, फिर अपने आराध्य की आप आराधना करते हैं, तो आपकी प्रार्थना निष्फल जा ही नहीं सकती है। आज के दिन जो है ना आपको अनुशासित होने का तो प्रण जरूर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य हैं आपकी राशि के स्वामी। सूर्य जब वो उदय होते हैं तो चारों तरफ उनका तेज फैलता है। तो अगर आपको भी अपना नेम फेम तेज ऐसे ही फैलाना है, तो सबसे पहले तो प्रण लेना होगा अनुशासित होने का। उसके बाद अपनी आत्मा के उत्थान के लिए, आत्मा पे जो मलिनता है ना
उसको दूर कर। उसके लिए क्या करना है, मंत्रों के जाप के साथ साथ जो है अपनी मनोवृत्ति को भी बहुत प्योर रखना है, पवित्र रखना है। किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है, किसी के प्रति मन में कोई बुरा भाव लेकर आना ही नहीं है। और दूसरे भी बहुत सारे तरीके हैं कैसे किया जा सकता है, वो सीख के आपको ज़रूर अपने आत्मा के उत्थान के लिए ज़रूर आज के दिन प्रयास करना चाहिए। और उसके बाद आ जाती है धनु राशि और मीन राशि। धनु राशि और मीन राशि के स्वामी जो हैं जुपिटर हैं, बृहस्पति देव हैं। तो गणेश जी की वंदना के साथ साथ सबसे पहले आप बृहस्पति जी के मंत्रों का जाप करिए, और उसके बाद जो है ना बृहस्पति से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, अगर आपकी राशि में, पहले आप देख लीजिए कि आपकी राशि में जो बृहस्पति हैं वो किस अवस्था में बैठे हुए हैं। अगर किस अवस्था में बैठे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है उनसे संबंधित चीज़ों का दान करिए। भगवान विष्णु के चरण पकड़ लीजिए। आज के दिन आप, जैसे अब तो टाइम निकल गया है, लेकिन अगर आप जो है 2:15 से पहले प्रण भी ले लेते हैं कि आप कल से ही, यानी कल से 1 तारीख से ही, 1 मई से ही, अगर सुबह 5 बजे उठ के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं या विष्णु जी के किसी भी मंत्र का जाप करते हैं विष्णु मुहूर्त में, तो फिर आप चमत्कार देखेंगे मीन राशि वाले और धनु राशि वाले अपनी ज़िंदगी में। और आप ऐसा करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपकी प्रार्थना, फिर आपको कोई रत्न पहनने की, रुद्राक्ष पहनने की, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप अपने जीवन में एक इस मंत्र को, लेकिन टाइम विष्णु लोक का ही होना चाहिए, उसको उतार के देख लीजिए। वैसे 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो टाइम होता है वही टाइम होता है। उस टाइम में आप करके देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। और अगर चांडाल योग बना हुआ है आपकी कुंडली में, वो देखना पड़ेगा। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। कोई और समस्या आ रही है या फिर विष्णु जी के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ उठ के बैठ जाएं, ध्यान में बैठ जाएं, हरि हरि कृष्ण कृष्ण, जो भी करना चाहें, लेकिन टाइम रहेगा वही। तो आप करके देखिए। आज अक्षय तृतीया के दिन इस चीज़ का संकल्प लेकर और फिर आप करिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट राशि आ जाती है मकर और कुंभ, जो कि शनि देव हैं इसके मालिक। तो शनि देव की राशियों के लिए शनि देव भी चाहते हैं जीवन में अनुशासन। वो चाहते हैं कि आप जो हैं, एक जो दबा हुआ वर्ग है, जैसे मजदूर वर्ग है, नौकर चाकर है, इनके साथ बुरा व्यवहार ना किया जाए, बुजुर्गों के साथ बुरा व्यवहार ना किया जाए। तो अगर आपके लाइफ में ये सब चीज़ें हैं, मोस्टली देखने में आता है कि ये लोग ऐसे होते भी हैं, कुछ लोग और नहीं भी होते, डिपेंड करता है शनि किस पोजीशन में आपकी राशि में बैठे हुए। तो अगर आपके साथ, अगर आप ऐसा करते भी हैं, तो पहली बात तो आपके घर में जो भी काम कर रहा है, आपके ऑफिस में जो भी काम कर रहा है, उनका कोई भी एक जरा सी भी किसी तरह से आपके उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। उनका एक नन्हा सा पैसा भी आपके पास, एक कौड़ी भी आपके पास नहीं आनी चाहिए। आप अपनी तरफ से दे दें, लेकिन उनसे कभी कुछ ना लें। और अनुशासन, अपनी ज़िंदगी में आप भी अनुशासन लेके आएँ, अपनी दिनचर्या में अनुशासन लेकर आएँ। अपनी वाणी को, सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों की वाणी बहुत ख़राब होती है, तो अपनी वाणी को जो है ना वो प्योर कर ले, पवित्र कर ले, आदर सूचक शब्दों के साथ बात करें। किसी से भी बात कर रहे हैं, अगर आप अपने नौकर से भी बात कर रहे हैं तो उससे तू ना कहें, उससे भी आप तुम या आप कह के बात करें। आप करके देखिए। ये आज अक्षय तृतीया के दिन मकर और कुंभ राशि वालों को इसका संकल्प लेके आगे बढ़ना चाहिए। आपके घर के बुजुर्ग हैं, आप उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें। सुबह उठ के आप अपने पिता का आशीर्वाद लें, ये सबके लिए है। और ये अक्षय तृतीया के दिन से शुरू करिए और फिर देखिए। और सबसे बड़ी बात है, जो मेष और वृश्चिक राशि के लोग हैं, उनके लिए कुमार कार्तिकेय की भी पूजा करनी चाहिए। कुमार कार्तिकेय जो हैं उनकी पूजा भी करने से आपको बहुत शुभता प्राप्त होती है, लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि ये भी सेनापति हैं, मंगल हैं। ठीक है, तो जैसे सेनापति रक्षा करता है पूरे देश की, पूरे समाज की, उसी तरह से ये भी आपके परिवार की रक्षा करेंगे। तो ये मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए है। और सबसे बड़ा मंत्र तो नमः शिवाय है ही, वो कर सकते हैं, लेकिन नमः शिवाय के साथ में पार्वती मैया को बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई ऐसा मंत्र जिसमें दोनों का नाम आ रहा हो वो करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ओम गौरी शंकराय नमः। तो इन सब चीज़ों से आपको बहुत लाभ होगा।
पूजा करिए। अक्षय तृतीया के दिन दान देना चाहते हैं दान भी दीजिए, मंत्रों का जाप भी करिए, कुछ खरीदारी करना चाहते हैं वो भी करिए। अगर कुछ खरीद नहीं पाते हैं तो मन में कोई भी निराशा नहीं आनी चाहिए कि हमारे पास पैसा होता हम सोना खरीद लेते, हम चांदी, ऐसा कुछ नहीं है। ये कलयुग है, यहाँ सिर्फ मंत्रों का जाप ही आपको सफलता दिलवाएगा। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रही हूँ, मैं अपनी शब्दों को रोक रही हूँ यहाँ पे। और आपसे निवेदन है कि जो मैं कह रही हूँ आप उसको करके देखिए और फिर 3 महीने बाद आप मुझसे बात करिएगा। 3 महीने के बाद आपको रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। तो कल फिर आपसे भेंट होगी राशिफल के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।